तो पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा एश एंड सेरेना दोनों मिलके सेकेंड लास्ट टीम के साथ फाइट कर रहे थे और उतनी देर में एडम को क्रिस्टल मिल गया था। वो क्रिस्टल के पास पहुंचते तभी उनके सामने चले आते 5th टीम, जिनके 3 मेंबर्स एडम के ऊपर हमला करते। इनमें से जो कोई भी उस क्रिस्टल को एक बार टच करेगा उसकी टीम जीत जाएगी। सो एडम अपने पोकेमोन के साथ बहुत मुश्किल से उन तीनों को रोक पाते। हालांकि एडम काफी पावरफुल है पर उनका पोकेमोन भी अब बहुत थक चुका था। एंड ऐश और सेरेना उन सभी को हारने के बाद अपने ब्लैक ड्रैगन के ऊपर बैठ के एथरिस के साथ एडम के काफी करीब चले आते। एडम को ऐसी हालत में देख के ऐश अपने ब्लैक ड्रैगन को उनके ऊपर एक हमला करना बोलता है। ब्लैक ड्रैगन अपने डार्क लाइटनिंग बीम गैस करता है जो कि बहुत ही स्पीड में उन तीनों पोकेमोन को एक साथ लगता है, जिससे वो तीनों के तीनों पोकेमोन काफी दूर तक गिरते। वो तीनों जब आसमान में देखते तो उन्हें देखने को मिलता है ब्लैक ड्रैगन जो कि बहुत तेजी से इनके पास चला आता है। वहां से उतरते ही ऐश और सेरेना एडम के पास चला आते और उसके बाद ब्लैक ड्रैगन और एथरिस एंड एडम का चार्जर ये तीनों पोकेमोन अपने अपोनेंट टीम के तीनों पोकेमोन को हरा देते। एंड फाइनली उस क्रिस्टल को ऐश, एडम और सेरेना तीनों एक साथ टच करते और उसको टच करते ही ऐश का टीम इस ग्रुप से क्वालिफाई करने वाले सेकंड टीम बन जाते और उसी के साथ इस ग्रुप का मैच खत्म हो चुका था। फिर ऐश बोलता है डैड क्या आपको पता है काय भी हमारे ग्रुप में था और उसने ही सेरेना को बचाया था। तो एडम बोलते हैं तो ऐश क्या तुमने काय के साथ बात किया? तो ऐश बोलता है नहीं, मेरे पहुंचने से पहले ही काय का टीम क्रिस्टल ढूंढ लेता है और जिससे वो लोग सबसे पहले क्वालिफाई करते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए और उनको टेलीपोर्ट करके बाहर भेज दिया जाता है। एडम बोलते हैं तो उनसे यहाँ पर मिलना तो बहुत मुश्किल है पर फिर भी चलो थोड़ा कोशिश करते हैं। वैसे भी सेरेना की हेल्प करने के लिए हम उसको थैंक यू तो बोल सकते। ऐसे बोलता है बिल्कुल। उसके बाद ये तीनों यहाँ पे मौजूद ट्रेनर से पूछते। यहाँ पे सभी ट्रेनर्स मौजूद थे, जो लोग आगे क्वालिफाई कर चुके थे और जो लोग एलिमिनेट हो चुके थे सभी यहीं पर थे। ऐश काय को ढूंढते हुए एक जगह से जा रहा था तभी वहाँ पर कुछ ट्रेनर्स बातचीत कर रहे थे, जैसे कि उनके ग्रुप में कोई एक ऐसा बंदा था जिसने अकेले ही जस्ट 10 मिनट के अंदर क्रिस्टल को ढूंढ के क्वालिफाई कर गया था। ये सुन के ऐश चौंक चुका था। ऐश उनके पास आकर बोलते क्या इतनी जल्दी? हमें तो बहुत टाइम लगा था। अच्छा क्या तुम मुझे उस ट्रेनर से मिल पाओगे या फिर वो जो कुछ तुम उसके बारे में जानते हो? तो उन ट्रेनर में से एक ट्रेनर ऐश की और ध्यान से देख के बोलता है हाँ मुझे याद तो है, वो ट्रेनर बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, उसका हाइट बिल्कुल तुम्हारे बराबर है और साथ ही साथ उसके पास भी एक कैप है, लेकिन हाँ वो रेड कलर का कपड़ा पहनता है, साथ ही साथ उसका कैप भी रेड कलर का है। बाकी तुम दोनों में बहुत से सिमिलरिटीज है, जैसे कि पीछे से कोई भी देखकर तुम दोनों को पहचान नहीं पाएगा। ऐश बोलता अच्छा तो ये बात है, लगता है हमारी मुलाकात भी बहुत जल्दी होगी। कोई बात नहीं, मैं भी उन्हें भी संभाल लूंगा, पर उससे पहले मुझे काय से मिलना है। फिर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद भी उसे काय कहीं नहीं मिलता। और उसी टाइम पर अनाउंसर बोलते हैं राउंड 2 के सारे फाइट्स खत्म हो चुके हैं और जो लोग भी एलिमिनेट हो चुके हैं वो अपने अपने घर जा सकते हैं। एंड जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है उनको मिलेगा 1 हफ्ते का रेस्ट। 1 हफ्ते में आप जहाँ चाहे जा सकते हैं और 1 हफ्ते बाद आपको दोबारा आना होगा। एंड आपको बता दूं ये राउंड 3 भी बहुत हार्ड होगा। सो चलो 1 हफ्ते बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगा इसी स्टेडियम में, तब तक के लिए मजा करो। डैड अनाउंसर भी वहाँ से चला जाता है। सेरेना बोलती है तो हमें अब 1 हफ्ते का छुट्टी मिला है तो क्यों ना हम अर्थ से घूम के आए? ऐश बोलता है क्यों नहीं, चलो तो फिर एडम, सेरेना और ऐश ये तीनों उनके रूम में मौजूद टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज करके अपने वर्ल्ड में चले जाते। यहाँ पर पहुंचते ये लोग प्रोफेसर ओक एंड बाकी के दोस्तों से मिलते। सब लोग उनकी तारीफ करते। सब लोग बोलते हमें पूरा पता है तुम लोग ये पूरे टूर्नामेंट को जीत लोगे। फिर ये पांचों अपने अपने घर जाते। अपने घर में 2 दिनों तक एंजॉय करने के बाद ये पांचों दोबारा मिलते और फिर ये लोग ट्रेनिंग शुरू करते। ट्रेनिंग करने के लिए इन्होंने अपने वर्ल्ड के चैंपियंस को बुलाया था और उनके साथ ये लोग ट्रेनिंग करते। ऐसे अपने नॉर्मल पोकेमोन के साथ एक साथ 4-5 ट्रेनर का सामना करता है। वो बोलता है क्योंकि काय जैसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए तो मुझे भी अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और वो ट्रेनर जिसने कि बस 10 मिनट के अंदर एक क्रिस्टल को ढूंढ के नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया था, मुझे उसको भी हराना है। इसी जोश और जज्बे के साथ ऐश अपना ट्रेनिंग करता है। ऐसे करते हुए 6 दिन बीत चुका था एंड इसी के साथ ये लोग दोबारा स्टेडियम में लौट रहे थे टाइम खत्म होने से पहले। वहाँ पर एक दिन बिताकर ये लोग अपने रूम में थे तभी अनाउंसर अनाउंस करते सो आप सभी को जो ब्रेक मिला था वो खत्म हो चुका है। आशा करता हूँ आपने इस ब्रेक में खुद को रिफ्रेश कर लिया है
तो चलो राउंड 3 को शुरू करते हैं। राउंड 3 का रूल बिल्कुल सिंपल है। इस राउंड में आपको मिलेगा एक क्रिस्टल और आपको अपने टीम में से 3 ट्रेनर को चुनना होगा। लेकिन पिछले राउंड में आपने जिन तीनों का चुना था उनमें से आपको 2 ट्रेनर्स को बदलना होगा। मतलब पिछले टीम से आपके पास एक ही मेंबर इस बार हिस्सा ले पाएगा और आपको आपके बाकी 2 मेंबर्स को चेंज करना होगा। और इस लड़ाई में आपको 3 टीमों के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक एक ग्रुप में होगा 3 टीम और तीनों टीम के पास एक एक करके क्रिस्टल होगा। आपको अपने ओपोनेंट से लड़ना है और उनके क्रिस्टल को तोड़ना है। और इन तीनों टीम में से जब 2 टीम्स के क्रिस्टल टूट जाएंगे तो आखिरी बचा हुआ टीम जिनके पास सही सलामत क्रिस्टल होगा उन्हीं को नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और बाकी 2 टीम जिनके क्रिस्टल टूट जाएंगे उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और इस बैटल में एक ट्रेनर को 2 पोकेमोन यूज करने का मौका मिलेगा। मतलब तीनों ट्रेनर्स के पास 6 पोकेमोन। और इस मुकाबले को थोड़ा और रोमांचक बनाने के लिए आप अपने एक फिनोमेना का यूज कर सकते हो और वो फिनोमेना कुछ भी हो सकता है और आपको अपने पोकेमोन को जैसे यूज करना है आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, लड़ाई के बीच आपके अपोनेंट को कोई सीरियस इंजरी ना हो। हालांकि ऐसा करने पर हम आपको एलिमिनेट नहीं करेंगे, ये बस आपको इंसानियत के तौर पर बताए गए, बाकी तो सब आपके ऊपर है। और पिछले राउंड की तरह इस राउंड में भी रैंडमली 3 टीमों को सिलेक्ट किया जाएगा जिनके बारे में आपको अपोनेंट्स को पता नहीं होगा। सो आप सभी अभी इसी वक्त अपने 2 पोकेमोन के साथ खुद का नाम रजिस्टर करिए। मुकाबला बस 2 घंटे बाद ही शुरू होगा। एडम बोलते हैं तो ये बात है, इसका मतलब सरना एस और मैं हम तीनों में से बस कोई एक ही इस राउंड में हिस्सा ले पाएगा और बाकी लियोन और टोबियस तुम दोनों अपने अपने 2 पोकेमोन को चुन लो और हमारा फाइनल मेंबर होगा एस। सरना बोलते हाँ ये सही है, वैसे भी हम में से ऐसी सबसे ताकतवर है। एडम बोलते एस ध्यान से अपने क्रिस्टल को संभल कर रखना, चाहे कुछ भी हो क्रिस्टल टूटना नहीं चाहिए। एस बोलते है हाँ डैड क्रिस्टल नहीं टूटेगा। उसके बाद एस, लियोन एंड टोबियस ये तीनों अपने नाम के साथ साथ अपने पोकेमोन्स को भी रजिस्टर कराते। नाम रजिस्टर कराते ही एस के हाथ में उसका क्रिस्टल आ चुका था। एस बोलता है ये क्रिस्टल बहुत नाजुक है, अगर हमने इसको जोर से पकड़ा तो भी ये टूट जाएगा। एडम बोलते हाँ एस संभाल कर। फिर 2 घंटे के अंदर अंदर ही सभी का बैटल मैचअप तैयार होता है। उसके बाद इन सभी को टेलीपोर्ट कर दिया जाता है बैटल फील्ड में। इस बार एडम और सरीना बैठकर इन सारे फाइट्स को एंजॉय करते हैं। बैटल फील्ड में पहुंचते ही टोबियस बोलता है लियोन हम दोनों को एस को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर दूर से कोई डायरेक्ट हमला हुआ एस के ऊपर तो ये क्रिस्टल भी टूट सकता है। लियोन बोलता है हाँ इसीलिए हमें अपने पोकेमोन को अभी बाहर निकलना होगा। इसके बाद लियोन अपने इंटेलियन को बाहर निकलता है और टोबियस बाहर निकलता है डार्कराई को। उसके बाद ये दोनों बोलते हैं अभी तुम दोनों छुप जाओ और अपने दुश्मनों के ऊपर नजर रखो। फिर डार्कराई जमीन के अंदर चला जाता है एंड इंटेलियन ट्रांसपेरेंट होकर सबके आंखों से गायब हो जाता है। एस बोलता है हाँ ये सही है। एस बोलता है मैंने इस फाइट के लिए अपने 2 खास पोकेमोन को चुना है। अभी फिलहाल ये तीनों एक जगह पे ना रुक के आगे बढ़ते। इंटेलियन ट्रांसपेरेंट होकर इनके आसपास ही नजर रख रहा था एंड डार्कराई शैडो बनकर इनको प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी हम देखते हैं एस के ऊपर एक लॉन्ग रेंज से अटैक आता है, एक फोकस ब्लास्ट जो कि बिल्कुल एस के तरफ ही बढ़ रहा था, जिसको देख के ये तीनों शॉक हो गए थे। लेकिन टोबियस का डार्कराई जमीन से बाहर निकल के अपने डार्क पल्स का करता है और अपने डार्क पल्स से उसने उस इलाके को रोक दिया था। ये देख के टोबियस बोलता है देखा एस मुझे लगा ही था। लियोन बोलता है तो एक टीम आ चुका है, अब उनको सबक सिखाना होगा। फिर लियोन अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकलता है और टोबियस भी अपने सेकंड पोकेमोन के साथ तैयार था। फिर उनके सामने उनके अपोनेंट टीम का पहला पोकेमोन ट्रेनर आ चुका था जो अपने दोनों पोकेमोन को एक साथ बाहर निकाल लेता है। उसके पास था एक रेसिडियम और दूसरा एंटे। लियोन बोलता है तो तुमने अपने एंटे के साथ हमारे पर हमला किया था? तो वो ट्रेनर बोलता है हाँ बिल्कुल, देखते हैं तुम में कितना दम है। चलो रेसिडियम अभी यूज करो फ्यूजन फ्लेयर का और एंटे तुम यूज करो फायर ब्लास्ट का। लियोन अपने दूसरे पोकेमोन अपने चार्जर के बाहर निकलता है और उसके बाहर निकलते ही उसका चार्जर भी यूज करता है फायर ब्लास्ट का और दोनों के फायर ब्लास्ट आपस में टकराते। और दूसरी ओर से टोबियस का दूसरा पोकेमोन उसके रैक्यूजा बाहर निकलता है और रैक्यूजा बाहर आते ही अपने ड्रैगन पल्स से रेसिडियम के फ्यूजन फ्लेयर को ब्लॉक करता है और इन दोनों के फर्स्ट पोकेमोन इंटेलियन और डार्कराई फिर से छुपकर एस के बचा रहे थे। एस भी अपने पोकेमोन को बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन टोबियस उसको रोक के बोलता है रुको एस, अभी इनके टीम के पास एक ही मेंबर बाहर है और इस टीम के बाकी के दोनों मेंबर्स
छुपे और छुप कर तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, इसलिए तुम अपने पोकेमोन को खुद की सेफ्टी के लिए यूज करो। हमें अभी क्रिस्टल को बचाने के बाद ध्यान देना होगा, ना कि लड़ाई जीतने के ऊपर। लियोन बोलता है हाँ टॉबियस तुम सही हो, और ऐश तुम चिंता मत करो, हम दोनों इसे संभाल लेंगे। ऐश बोलता है हाँ मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। फिर वो अपने एक पोकेबॉल को आसमान की तरफ फेंकता है और ऐश का एक पोकेमोन आसमान में था। ऐश बोलता है तुम जहाँ पर वहीं पर हो, वहीं पर ही सबके ऊपर नजर रखो। तो वो ट्रेनर मुस्कुराता है और फिर उसका दोनों पोकेमोन रेसिडियम एंड एंटाई दोनों हमला करते हैं दोबारा इन दोनों के ऊपर, और ये दोनों टॉबियस एंड लियोन अपने अपने पोकेमोन चार्जट और एक्विजिशन के साथ उनका काउंटर करता है, और उस टीम का बाकी दो मेंबर्स अटैक करने के लिए पोजीशन लेते। फिलहाल तो बस दो टीमों का सामना हुआ है, और इस ग्रुप का जो थर्ड टीम है वो अभी तक सामने नहीं आई। तो अब बस आगे देखना है क्या होगा ऐश के टीम के साथ। क्या लियोन और टॉबियस बिना ऐश के हेल्प के इस बार सब कुछ संभाल लेंगे, या ऐश के अपने पोकेमोन के साथ लड़ाई में उतरना होगा, और क्या लड़ाई के बीच में ऐश इस नाजुक क्रिस्टल को संभाल पाएगा, या ये क्रिस्टल उसी के हाथ से दबके टूट जाएगा। ये सब जानने के लिए अगला पार्ट देखने मत भूलना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दे, क्योंकि आगे आने वाला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।